वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल। देखिए, मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे कि किस किस बेसिस के आधार पर हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम सवालों पे ही आ गए हैं। सीधा लिखा है कि यदि बहुपद इतने के मूल अल्फा और बीटा है। मैंने बताया थे जो बहुपद रहता है उसके मूल रहते हैं अल्फा और बीटा, तो तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब है क्या, बहुपद के मूल हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अब जब इससे हम तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू भी 1। देखिए कंडीशन क्या है कि सारी वैल्यू 1 ही 1 आ रही हैं हमारी। ए की यहाँ से 1 है, बी की 1 है और सी की 1 है। जब ये सारी वैल्यू आ गई तो मैंने क्या बताया था कि मूलों का योग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मूलों का योग। हमें बिना गुणनखंड से करना है इनको। तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू देखिए कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 1, और मूल हमें दिए गए थे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा, अर्थात अल्फा प्लस जो बीटा है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1। तो बताइए सवाल क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद इतने के मूल है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही ट्रिक पहले से जो हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि बहुपद मान लेते हैं। जो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 ये है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब हम इसकी इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई है 1, और बी की वैल्यू देखिए कितनी है 1, और सी की वैल्यू भी 1 है। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 आ गया। बी एक्स मतलब एक्स का गुणांक के बगल में देखना रहता है, वही बी रहता है तो 1, और जो सी रहता है वो अचर रहेगा हमारा, तो अचर ये है। तो इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब मूल हमें अल्फा बीटा दिए गए हैं तो इसके आधार पर निकालना है। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए। मतलब मूल हमें दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया है -1। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी ही देर में। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन क्या होता है, सी अपॉन ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, गुणनफल ऐसे ही तो करते हैं। और सी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 का 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। मतलब मूलों का योगफल हमें दिया गया है माइनस के 1, और मूलों का गुणनफल इतना है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा। अब क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा यहाँ पे रखिए, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा अल्फा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे। तो रखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ इतना हो गया और यहाँ पे 1 हो गया है। डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया -1। मतलब इतने की वैल्यू हमारी कितनी आई है -1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जैसा तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस के 2 मूल ज्ञात कीजिए। तो मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए पहले हमें मूल ज्ञात करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा वाला, वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले समझिएगा कि है क्या, कि f(x) बराबर है क्या x स्क्वायर माइनस के 2 है कि नहीं है। तो इसको जो हम क्या करेंगे, यदि हम जो f(x) है, f(x) को किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लीजिए। क्या कहेंगे, यदि इसको इतना मान लिया जाए तो होगा क्या, जो x स्क्वायर माइनस के 2 रहेंगे वो कितना हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा तो समझिएगा जैसे √2 होता है, तो √2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जिस प्रकार 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक उसी ही प्रकार हम √2 को √t में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। अब जब भाई हम √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर आ जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a² माइनस का b²। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है a² माइनस b², क्या होता है a प्लस b और क्या होता है a माइनस b। अब जब ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े होशियार स्टूडेंट हैं भाई, अरे हैं, जलवा रहेगा आपका आपके क्षेत्र में। तो बस कुछ इसी प्रकार होना है कि x का हमने स्क्वायर मान लिया और यहाँ पे दो है, दो बराबर वैसे होता यही है √2 मल्टीप्लाई √2। अगर आपने गुणनखंड पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिस पे आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या किया, x का स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर लिया, तो ये a² मान लीजिए और इसको b² और किसके बराबर है 0 के। तो करेंगे क्या है, यहाँ पे x प्लस का √2 हो जाएगा और x माइनस का √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा तो समझिए करना क्या है कि हम इनके मूलक ज्ञात करने हैं। अब जब भैया मूल ज्ञात करने हैं तो बेसिकली वैसे तो हम ज्ञात कर लेंगे, तो इनको हम किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर। जैसे यहाँ पे माने तो x प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जब ये 0 हो गया है तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के √2। और दूसरा ज्ञात कीजिए x माइनस √2 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा √2। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। मतलब हमने दोनों मूल फाइंड कर लिए हैं। अब वो कह रहे हैं मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो संबंध क्या है, बेसिकली हमें पता है चूंकि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, तो मूल हमारे क्या हैं √2 और ये इनका योग कर दीजिए। तो जब योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के √2 और प्लस के √2। अब भैया जब कोई माइनस के 2 में प्लस के 2 जोड़ दो तो 0 ही तो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 0। तो मूलों का योग हो गया। अब बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, क्या कहेंगे मूलों का गुणन। अब भाई जब मूलों के गुणन की बात करेंगे तो होगा क्या, मूलों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करवा दिया जाए। तो √2 का हमें कितने में गुणा करवाना है, माइनस के √2 में। अब भाई √2 का √2 में गुणा कराते हैं तो देखिए 2 आते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2। तो ये हमारा संबंध, ये हमने मूल भी ज्ञात कर लिए हैं और मूलों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। और तो अगर आ गया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 की तरफ। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जैसा का इसमें लिखा है कि यदि बहुपद इतना का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। पहले तो आपको लैंग्वेज समझनी है, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कैसे। तो पहले लिखिए a² प्लस का 9x² प्लस का 13x प्लस का 16a। तो इसमें वो कहा गया है कि एक मूल दूसरे मूल का क्या हो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो ना, उल्टा। अगर हम कहें कि a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा 1/a होगा कि नहीं होगा भाई, बताइए होगा कि नहीं होगा। अगर हम कहें 4 का व्युत्क्रम तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम मूल क्या मान लेते हैं अल्फा। तो प्रश्नानुसार मानेंगे, क्या कहेंगे प्रश्नानुसार, क्या कहेंगे प्रश्नानुसार। अब जब प्रश्नानुसार मान लिए हैं तो मूल क्या है अल्फा, क्या है एक मूल अल्फा। तो अल्फा का व्युत्क्रम, अल्फा का व्युत्क्रम, तो भाई अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा होगा कि नहीं होगा। समझिएगा, जैसे a का व्युत्क्रम 1/a 4 का ये हो रहा था, तो हमने एक मूल अल्फा मान लिया, तो दूसरा क्या होगा अल्फा का व्युत्क्रम, तो दूसरा मूल अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/अल्फा। ये हमारा क्या है दूसरा मूल। तो हमने मूल फाइंड कर लिए। अब वो क्या कह रहे हैं का व्युत्क्रम है, तब a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली हम करेंगे क्या मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे मूलों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, तो इसको अब मैं हटा दूं, आप समझ तो गए हैं। तो अब हम बात करेंगे मूलों के गुणनफल की। तो क्या कहेंगे मूलों का गुणन। मूलों का गुणन होता क्या है c/a। और समझिए ये अपनी, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू c हो गई है और a क्या है ये हमें दिया गया है। अब ये जब दिया गया है तो मूलों का गुणनफल एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा। तो अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16a है अपनी, और a की वैल्यू हमारी कितनी है a² प्लस का 9। कितना है a² प्लस का 9। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बताइए जैसे 2 गुणे 1/2 कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब 1 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस का 9 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16a।
अब भाई क्या है, इसको बुला लो इस साइड, तो ए स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 9 इक्वल कितना हो गया है 0। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि भाई साहब पहले आपको गुणनखंड आने चाहिए। आ गया ना गुणनखंड, अगर नहीं आएंगे तो बस चला गया सब कुछ, और आता है तो सब कुछ हो भी तो जाएगा ना। तो करते हैं, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना, गुणा करने पे हमें 9 चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 16। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, सोचिएगा, थोड़ा सा और सोचें, सोचिएगा क्या होगा। जब ये नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो अपना सवाल ही गलत हो जाएगा, और सवाल तो हमें भैया गलत होना नहीं है। और जब सवाल ही गलत नहीं है तो फिर कैसे, काहे नहीं होंगी चीजें? तो पहले थोड़ा सा देख लें कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। थोड़ी सी गलती हमने कर दी है एक जगह, यहाँ पे 6 होना है, कितना होना है 6, कितना हो जाएगा, सॉरी उसके लिए यहाँ पे कितना कर दीजिए आप, 6 कर दीजिए। अब आपका सवाल बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 6, कितना है 6 है। तो बुलाइए इसको, तो ए स्क्वायर माइनस का 6 है प्लस का 9 बराबर कितना हो गया है 0। तो अब आप समझिए, जोड़ने पे हमें 9 चाहिए और गुणा करने पे कितना चाहिए 6। तो 3 3 का 9 होता है, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस का 3a और माइनस का 3a और प्लस का 9। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए a, तो क्या हो जाएगा, जब a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस का 3, और यहाँ पे जब माइनस का कितना 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि भाग देना है। अब जब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो a माइनस 3 और a माइनस 3 बराबर 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, a की। तो भाई इसको 0 के बराबर मान लो, a माइनस 3 बराबर कितना हो गया है 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो जल्दी से इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये 6 है, करिए इसकी शॉर्ट लीजिए। तो अगले प्रकार का टाइप आप देख रहे होंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग व गुणनफल हमें गिवन है। जब हमें मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है तब हमें बहुपद ज्ञात करना है। मैंने आपको प्रकार बताया था स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल। उसी सूत्र के माध्यम से आप ये कर लेंगे। तो देखते हैं, अब जो बचे हुए टाइप रहेंगे मैं इसको अगले लेक्चर में करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, पहले इनको देख लें फिर बात बताऊँगा क्या क्या करना है। तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है हमारे पास, मूलों का योग, तो मूलों का योग हमें 1/4 है। और मूलों की अगर गुणनफल की बात करें तो मूलों का गुणन हमारे पास कितना दिया गया है 1 दिया, माइनस का 1। अब हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग, मूलों का योग और किसका गुणा कर देंगे एक्स का, और प्लस के मूलों का गुणन। क्या, अब भाई जब इतना हो गया तो हो जाएगा हमारा समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है 1/4, किसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/4x और प्लस माइनस माइनस का 1। तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो अब जब दिख नहीं रहा है भाई साहब तो थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 1/4 और कितना है एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है माइनस का 1। तो समझिएगा हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और माइनस का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। तो देखो, तो मूलों का योग, मूलों का योग कितना है हमारे पास 0, मूलों का योग और मूलों का गुणन। अब मूलों का गुणन कितना दिया गया है √5 दिया गया, मूलों का योग 0 है, मूलों का गुणनफल इतना है। तो समीकरण बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है मूलों का योग कितना है एक्स प्लस का क्या हो जाएगा मूलों का गुणन। तो समझिएगा होगा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग कितना होता है 0 और x यहाँ पे लिखा है प्लस मूलों का गुणनफल कितना होगा √5, तो √5। अब भैया जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 तो सब खत्म, 0 मतलब 0 और यहाँ पे प्लस के कितने हो जाएंगे 5, कितना हो गया है 5, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जब इस प्रकार के सवाल रहेंगे तो आप कितने आसानी से इनको कर सकते हैं।
तो जब इतने प्रकार के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं तो आगे भी कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो जो भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।